आपको स्क्रीन पर बीपीएससी टीआरई 3.0 पीआरटी में पूछा गया एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। नीचे आप इसका सोर्स देख पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन कहां से पूछा गया है। एक और क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा जो बीपीएससी टीआरई 3.0 पीआरटी में पूछा गया है। नीचे आप इसका भी सोर्स देख पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन कहां से पूछा गया है। देखिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको और भी क्वेश्चंस दिखाऊंगा और उनके सोर्सेज दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चंस कहां से पूछे जा रहे हैं और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कौन सी बेस्ट बुक्स पढ़नी चाहिए, मैं ये सभी आपसे डिस्कस करूंगा। हेलो एवरीवन, मैं सिर्फ नीलेश शुक्ला और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 पीआरटी के प्रिपरेशन से रिलेटेड। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपका पीआरटी से रिलेटेड जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। आपको कौन से सोर्सेज को फॉलो करना चाहिए, कौन सी बेस्ट बुक्स को आपको पढ़ना चाहिए, क्वेश्चंस कहां से पूछे जा रहे हैं, इन सभी पे हम बात करेंगे। मैं यहाँ पर आपको बीपीएससी टीआरई 3.0 पीआरटी में पूछे गए क्वेश्चंस दिखाऊंगा और ये क्वेश्चंस कहां से पूछे जा रहे हैं मैं आपको उसका सोर्स भी दिखाऊंगा और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कौन सी बेस्ट बुक्स पढ़नी चाहिए, हम इन सभी पे भी बात करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं आप सभी के लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहता हूं। साथ ही अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अगर आप सभी चाहते हैं पीवाईक्यूज आपको मिल जाए टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के उनके फाइनल आंसर की के साथ में, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा यहाँ पर और ये क्वेश्चंस कहां से पूछे जा रहे हैं मैं आपको उसका सोर्स भी दिखाऊंगा और ताकि आप समझ सके कि प्रश्न कहां से आपके एग्जाम में आते हैं, ताकि आप बेस्ट जो है सोर्सेज को फॉलो करिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा, फिर मैं आपको उनके सोर्सेज दिखाऊंगा और इसके बाद मैं फिर आपको बताऊंगा कि ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो है कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। आपको एक यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे कि सूखी बर्फ है। ऑप्शन ए है ठोस नाइट्रोजन, ठोस ऑक्सीजन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो अगर मैं आपको इसका सोर्स दिखाने का प्रयास करूं तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ। तो हमारे आसपास के पदार्थ में आप देख पा रहे होंगे कि ये कक्षा 9वीं की विज्ञान की जो एनसीईआरटी है, ये चैप्टर 1 है, अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ। अगर मैं आपको इसका सोर्स दिखाऊं तो देखिए, इसी चैप्टर में अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। मतलब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि शुष्क बर्फ यानी कि सूखी हुई जो बर्फ है उसे हम क्या कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्वेश्चन कहाँ से मिल गया, आपकी कक्षा 9वीं की एनसीईआरटी चैप्टर 1 से मिल गया है, विज्ञान की जो एनसीईआरटी है। इसी के साथ देखिए, मैं आपको एक और प्रश्न दिखाना चाहता हूं। आप यहाँ पर प्रश्न देख सकते हैं, वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है अवतल, समतल, उत्तल और उपयुक्त में से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। तो अगर मैं आपको इसका सोर्स दिखाने का प्रयास करूं तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी है, ये कक्षा 10 की एनसीईआरटी और अध्याय नंबर 10 है, चैप्टर 10 है, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, ये चैप्टर का नाम है। और अगर मैं आपको इसका सोर्स दिखाऊं, अगर आप इसी अध्याय में नीचे पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये है कि उत्तल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पणों के उपयोग जब आप इसे पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य यानी कि पीछे देखने के लिए दर्पणों के रूप में किया जाता है। ये दर्पण वाहन के पार्श्व में लगे होते हैं तथा इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं, जिससे वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सकेंगे। तो इसलिए देखते हैं कि हम लोग, ये कौन सा लेंस का प्रयोग होता है, उत्तल लेंस का, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, लेंस का नहीं, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। ये आपकी एनसीईआरटी में मिल जाता है और ये क्वेश्चन भी आपके जो है टीआरई 3 में ही पूछा गया क्वेश्चन था। एक और मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं जो आपके बीपीएससी टीआरई 3 पीआरटी में पूछा गया क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। तो धातु निष्कर्षण, विद्युत बल्ब, कुचालक, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो अगर मैं आपको इसका सोर्स दिखाऊं, ये भी आपका पीआरटी का क्वेश्चन है टीआरई 3 का। तो आप देख सकते हैं ये अध्याय 12 है, चैप्टर का नाम है विद्युत और कक्षा ये 10वीं जो विज्ञान की एनसीईआरटी है वहां से ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका अगर मैं आपको देखिए सोर्स दिखाऊं तो नीचे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसी अध्याय में अगर आप पढ़ते हैं तो आपको इसमें लिखा हुआ मिल जाएगा कि विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में जो फिलामेंट होता है वो एकमात्र जो है टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि टंगस्टन का उपयोग किया जाता है विद्युत बल्ब में। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये भी क्वेश्चन आपको मिल गया आपकी जो है कक्षा 10वीं की विज्ञान की एनसीईआरटी से। ये सभी टीआरई 3 के ही क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूं। तो देखिए एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, सोनार तकनीक का प्रयोग होता है पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने में, हिमशैल का पता लगाने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में। तो आपको अगर मैं आपको इसका सोर्स दिखाऊं
तो कक्षा 9 की जो विज्ञान की एनसीईआरटी आती है, इसके अंतर्गत अध्याय 12 है, ध्वनि, साउंड नाम से चैप्टर है। और इसी के अंतर्गत अगर आप पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर देखेंगे तो आपको डिटेल में जो है सोनार के बारे में मिल जाएगा। साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग जो है इसका फुल फॉर्म है। और सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल मापने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपको ये सभी कहां से मिल जा रहे हैं। ये मैक्सिमम जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ वो 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी में आपको मिल जा रहा है, साइंस की एनसीईआरटी में। मैं लास्ट में आपको सोर्सेज बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कौन से सोर्सेज, किस क्लास की एनसीईआरटी कहां तक पढ़ें, इन सभी पे मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। पहले मैं आपको यहाँ पर प्रश्न दिखाना चाह रहा हूँ कि प्रश्न आपके एग्जाम में कहां से पूछे जा रहे हैं। तो एक और क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये बीपीएससी टीआरई 1 पीआरटी का पूछा हुआ मैथ का क्वेश्चन है। log √2 32 का मान है 5/2 5 10। तो देखिए यही सेम क्वेश्चन आपके जो है 67th बीपीएससी में पूछा गया था 2022 में। आप देख सकते हैं log √2 32 का मान है, सेम ऑप्शन वही, ऑप्शन भी वही है। आप नीचे देख पा रहे होंगे, ऊपर जो क्वेश्चन दिख रहा है वो टीआरई 1 का है पीआरटी का, और नीचे आप जो देख रहे हैं ये बीपीएससी जो पीसीएस के एग्जाम होते हैं वहां के क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको यहाँ से मिल गया। और एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? सैयद अली जहीर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जीवत राम भगवान दास कृपलानी। तो ये आप देख सकते हैं। इसका अगर मैं आपको सोर्स दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका सोर्स, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 68th बीपीएससी जो पीसीएस के एग्जाम होते हैं बिहार पीसीएस के, वहां से ये क्वेश्चन डायरेक्टली जो है पूछा गया है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आपके प्रश्न कहां कहां से पूछे जा रहे हैं। अब मैं आपको इसका सोर्स बताऊंगा कि आपको इसके लिए कौन सी सोर्स को जो है प्रैक्टिस करना चाहिए, किस जो है प्रैक्टिस सेट क्या हो आपके लिए बेहतर, किस किताब को आपको पढ़ना चाहिए बार बार, और इन सभी पे देखिए मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं इतिहास विषय के बारे में कि इतिहास के लिए आप क्या पढ़ेंगे। देखिए इतिहास के लिए आपको एनसीईआरटीज पढ़ लेनी चाहिए। एनसीईआरटीज आप कहां से पढ़ेंगे? तो देखिए एनसीईआरटीज आप जो है लगभग 6 7 8 एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी आपको जो है कुछ और भी क्वेश्चंस एंसेंट और मिडल के भी देखने को मिल रहे हैं। तो वहां से आप जो है इतिहास को पढ़िए। और इसमें 8th की जो एनसीईआरटी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 8वीं की एनसीईआरटी को आप लोग जरूर पढ़ लीजिए। और इसके साथ में देखिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक YouTube वीडियो देखने के लिए। आप एडुटेरिया सर्च करिएगा YouTube पे। एडुटेरिया एक चैनल है, एडुटेरिया। तो ये जो चैनल है, यहाँ अगर आप इनकी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको आधुनिक इतिहास का वो जो है पूरा मिल जाएगा। वीडियोस लगभग 34 वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो आप आधुनिक इतिहास तो इनकी वीडियोस से पढ़ लीजिए, क्योंकि वो बहुत ही हेल्पफुल होगा। वहां से देखिए क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में भी मिलेंगे देखने को। तो आप वहां से जो है मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लीजिए एडुटेरिया चैनल से। और इसके बाद अगर देखिए बात करें भूगोल पे, क्योंकि इतिहास में अगर आपका देखा जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री पे आप ज्यादा फोकस करिए। और देखिए मैं अभी आपको किताबें सजेस्ट करूंगा कि आपको कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप एनसीईआरटीज पढ़ लीजिए, 6 से 8 तक की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, जिसमें आपको 8वीं की एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस करना है। और आप जो है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एडुटेरिया का जो चैनल पे प्लेलिस्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें मॉडर्न हिस्ट्री पे 34 वीडियोस है, आप उन 34 वीडियोस को देख जाइए, वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। देखिए अगर बात करें ज्योग्राफी की एनसीईआरटी के लिए, तो देखिए ज्योग्राफी की एनसीईआरटी के लिए, चूंकि अगर आप पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको देखिए लगभग या तो आप लूसेंट से पढ़ लीजिए अच्छे से, या फिर आप एनसीईआरटी 6 to 10 के नोट्स बना लीजिए। देखिए दो चीज आप करिए, तो आप लूसेंट को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए लूसेंट को पढ़ लीजिए, या तो एक क्राउन की किताब आती है, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये क्राउन की किताब है। और एक लूसेंट की किताब जो आती है वो तो आप जानते ही हैं। तो अगर आपके पास कोई भी किताब है, अगर आपके पास क्राउन है तो आप लूसेंट मत लीजिए, अगर आपके पास लूसेंट है तो क्राउन आप मत लीजिए। तो आपके पास जो भी किताब हो, चाहे लूसेंट हो चाहे क्राउन हो, वहां से आप ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आप वहां से नहीं पढ़ना चाह रहे हैं तो आप 6ठी से लेकर 10वीं तक की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इन दोनों में से कोई एक करिएगा, या तो आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए या तो फिर आप जो है लूसेंट या फिर क्राउन की किताब पढ़ लीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लूसेंट पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें आपको अच्छा इंफॉर्मेशन डिटेल में मिल जाता है और लगभग लूसेंट लेवल के ही क्वेश्चंस जो है ज्योग्राफी में देखने को मिल रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं आपको राजनीति शास्त्र के लिए क्या पढ़ना चाहिए, तो देखिए पॉलिटी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही ठीक ठाक, मतलब कि बहुत टफ नहीं होते हैं, वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। तो उन क्वेश्चंस के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लूसेंट ही पढ़िए। लूसेंट में अगर आप पढ़ लेते हैं तो वो बहुत अच्छे से आपका कवर हो जाएगा।
पॉलिटी वाला सेक्शन। और देखिए इतिहास में मैंने आपको लूसेंट नहीं कहा है, तो इतिहास में आप मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट जो है लूसेंट से पढ़ लीजिएगा, वहां से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और जो चीजें बॉक्स में लिखी गई हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही, उन्हें तो आपको नहीं छोड़ के जाना है, तो उसको भी आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। मॉडर्न हिस्ट्री में आप इतना कर लीजिएगा, मैं आपको ये नहीं बताया था। और देखिए विज्ञान के लिए अगर मैं आपको कहूँ तो विज्ञान के लिए आप कुछ मत पढ़िएगा, केवल 6 से 10 की एनसीईआरटी पढ़िएगा, आपको यही से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। क्वेश्चंस मैंने आपको वीडियो में दिखाए भी हैं, तो आप देख भी सकते हैं कि क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं। तो देखिए विज्ञान के क्वेश्चन के लिए आप 9-10 की एनसीईआरटी को तो बहुत अच्छे से बार बार रिवीजन करिएगा। देखिए सिलेक्शन होने का मतलब जैसे कुछ लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं सिलेक्ट हो पाते, एकमात्र कारण होता है कि जो सिलेक्ट होते हैं वो बार बार पढ़ते हैं किसी भी चीज को। तो आपको क्या करना है, किसी भी चीज को देखिए बार बार पढ़ना है, तब तक पढ़ना है जब तक कि वो आपके दिमाग में अच्छे तरीके से याद ना हो जाए। तो आप जो है 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़िए। इसमें भी आप 9-10 की एनसीईआरटी पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। 9-10 की एनसीईआरटी जो विज्ञान की है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं एक और बताऊं तो 6ठी की एनसीईआरटी भी इंपॉर्टेंट है, वहां से भी आपकी पीआरटी में क्वेश्चन जो फूड चेन वाले हैं, खाद्य श्रृंखला वाले जो क्वेश्चन हैं वो वहीं से आ रहे हैं। तो आपको एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसका देखिए कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा विज्ञान के लिए, वो भी बार बार पढ़ना है। आपको नोट्स बनाइए, आप चाहे अंडरलाइन करिए, आपको पूरा याद करना है अच्छे से, क्योंकि लगभग 17-18 क्वेश्चन साइंस से आ रहे हैं और सारे क्वेश्चंस वहीं से आ रहे हैं। तो ये आपका विज्ञान हो गया। करंट अफेयर्स के लिए देखिए मैं आपको बताऊं तो देखिए मैं तो करंट अफेयर्स के लिए गौरव सर के वीडियोस देखता था। गौरव सर के जो मंथली वीडियोस आते हैं, कुमार गौरव सर जो उत्कर्ष क्लासेस पे पढ़ाते हैं, इनके मंथली वीडियोस आते हैं। एक तो डेली वाले वीडियोस आते हैं, एक मंथ में एक वीडियो आता है। तो मैं मंथ वाला एक वीडियो देखता था। और अगर मैं करंट अफेयर्स को आपको बताऊं कि मैं कैसे पढ़ता था, तो करंट अफेयर्स के लिए देखिए लगभग आपको 8 महीने का, पिछले 8 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। तो जो गौरव सर के मंथली वीडियोस होते थे, तो वो 8 वीडियोस जो है मैं यूट्यूब पे ही एक अलग से प्लेलिस्ट बना लेता था उन सभी का। और मैं सुबह उठते ही उन मतलब 2 वीडियोस का मेरा टारगेट रहता था कि मुझे 2 वीडियोस तो देखने ही देखने हैं, तो मैं 2 वीडियो ऐसे देख लेता था। तो ऐसे लगभग मेरा 4 दिन में लगभग 8 महीने का करंट अफेयर्स ऐसे रिविजन मेरा चलता रहता था। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ लिया फिर रख दिया, मैं उससे जो है रिवाइज करते रहता था डेली बेसिस पे, क्योंकि करंट अफेयर्स के आपके देखिए अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। तो करंट अफेयर्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। और आप चाहे तो मंथली वीडियो से जो मैं आपको बता रहा हूं आप इसे फॉलो कर सकते हैं, गौरव सर की वीडियोस के थ्रू आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप जो है स्पीडी की किताब से पढ़ सकते हैं। अगर आपको किताब पढ़ना है स्पीडी से भी आपका पूरा कवर हो जाता है, वहां से लगभग प्रश्न जो है जो भी आता है आपके एग्जाम में वो हो जाते हैं। तो मैं तो देखिए गौरव सर की वीडियोस के थ्रू ही प्रिपेयर करता था। और मैं 2 महीने का करंट अफेयर्स एक दिन में मेरा टारगेट रहता था कि मुझे सुबह उठते ही यही सबसे पहले कार्य करना है कि 2 महीने के करंट अफेयर्स के वीडियोस देखने हैं। तो इस तरीके से मैं करंट अफेयर्स पढ़ता था। बाकी आप स्पीडी को फॉलो कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं, कोई किताब अगर आप पढ़ना चाहते हैं। बाकी मैं तो वीडियोस के माध्यम से ही करंट अफेयर्स प्रिपेयर करता था। और अगर मैं आपको देखिए मैथ्स के लिए बताऊं तो मैथ्स के लिए देखिए आपको शॉर्टकट ट्रिक अपनाना है। मैथ्स आपको बहुत जो है, ये नहीं कि आपने कोई एसएससी का कोर्स ले लिया और आप मैथ्स पढ़ने लगे, उस लेवल के मैथ्स नहीं आते हैं। देखिए मैथ्स आपका नॉर्मल लेवल का ही है। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो बिहार पीसीएस के एग्जाम होते हैं उसमें जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया भी कि लॉग वाला जो क्वेश्चन था वो डायरेक्टली 67 बीपीएससी से उठा लिया गया है। तो ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं जो उसी आधार पर बनते हैं, बस उनमें जो है अंकों में थोड़ा हेर फेर कर दिया जाता है, बाकी प्रश्न पूछने की जो प्रकृति है वो वही रहती है। तो मैथ्स के लिए आप वहां से प्रैक्टिस कर लीजिए। जितने भी बिहार पीसीएस के क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे, ये क्वेश्चन आपको घटना चक्र में मिल जाएंगे। तो घटना चक्र की आपको यहाँ पर किताब दिख रही होगी, ये किताब आप बीपीएससी पीवाईक्यूज के नाम से आती है। तो आप इसमें देखिएगा कि 69th बीपीएससी तक के क्वेश्चंस आपको पूरे मिल जाएं और आप इनके मैथ्स के सारे प्रश्न जो है अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। साथ ही मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप YouTube पे सुपर 30 बाई अभिनंदन सर सर्च करेंगे तो सुपर 30 मैथ्स बाई अभिनंदन सर, तो आपको अभिनंदन सर के कुछ वीडियोस मिल जाएंगे, लगभग 70 के आसपास, 70-72 के आसपास आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप इनका ये सुपर 30 वाला अगर आप वीडियोस देखते हैं तो उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि इसमें लगभग जो मैंने देखा है कि सर तमाम टॉपिक के क्वेश्चंस ले आते हैं और वो क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते हैं। तो उससे आपका एक अभ्यास बन जाता है, बहुत जल्दी आप मैथ्स को सीख पाते हैं। तो इसलिए आप जो है इन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। सुपर 30 मैथ्स बाई अभिनंदन सर, आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा अगर आप ऐसे सर्च करेंगे तो।
तो देखिए मैथ्स के लिए आप इतना ही करिए, आप कोई भी जो है ऐसा कोर्स मत ले लीजिए कि जो एसएससी लेवल का मैथ्स आपको पढ़ाने लग जाए, क्योंकि आपको उतना हाई लेवल का गणित यहाँ पे नहीं पढ़ना है। रीजनिंग के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि रीजनिंग मैं जिनसे पढ़ा हूँ मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता था। वो उत्कर्ष क्लासेस पे अक्षय सर हैं, अक्षय सर का भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा जो यूट्यूब पे होगा। आप रीजनिंग बाई अक्षय सर उत्कर्ष क्लासेस लिखेंगे तो आपको उनका एनटीपीसी या और भी एग्जाम्स का जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो आप इसी प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए, रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन आते हैं आप कर ले जाएंगे। रीजनिंग के क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस बेसिक लेवल के ही हैं, बस आपको उनको लगाने का ट्रिक पता होना चाहिए, आप लगा लेंगे। तो रीजनिंग को आप ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं, आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे रीजनिंग बाई अक्षय सर उत्कर्ष क्लासेस, तो आपको उनका प्लेलिस्ट मिल जाएगा। अब रही बात, देखिए आपका लगभग चीजें जो भी पूछा जाता है वो मैं आपको बता दिया हूं। मैं आपको कुछ और किताबें सजेस्ट करूंगा आप जो आपकी प्रिपरेशन में सहायक होंगी। तो ये किताबें अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, आप घटना चक्र की जो आपको पीवाईक्यू यहाँ पे दिख रही है, इस पीवाईक्यू को आप मंगा लीजिए। इस पीवाईक्यू के जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं आप पूरा सॉल्व कर लीजिए, जितने भी आपको पॉलिटी के क्वेश्चंस मिल रहे हैं आप पूरा सॉल्व कर लीजिए, आपको जितने भी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, साइंस के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, आप यहीं से प्रैक्टिस करिए। जो आपको बिहार पीसीएस में 69 बीपीएससी तक अभी एग्जाम हुए हैं, इन सभी के क्वेश्चंस को आप लगा लीजिए, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि एज इट इज कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम में वहां से डायरेक्टली उठाकर पूछ लिए जाते हैं आपके पीआरटी पेपर में। तो इसलिए देखिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आप घटना चक्र की किताब से सारे क्वेश्चंस लगा लीजिए, आप बीपीएससी के सारे पीवाईक्यूज लगा लीजिए, आप एक भी क्वेश्चंस को मत छोड़िए। और साथ ही जो मैथ्स वाला भी सेक्शन है, आप मैथ्स के भी क्वेश्चंस लगा लीजिए, उसमें थोड़े बहुत रीजनिंग भी आपको मिलते हैं, वो भी आपको लगा लेना चाहिए, प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। क्योंकि जो मैंने देखा है कि पीआरटी में जो क्वेश्चंस बने हैं वो उन्हीं आधार पर क्वेश्चंस बनाए गए हैं जो आपके बिहार पीसीएस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही देखिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लूसेंट वाली जो किताब आपको जो है आपके पास होगी, उस किताब से देखिए आप ज्योग्राफी का सेक्शन, पॉलिटी का सेक्शन, क्योंकि अभी आपके पास समय है, ठीक ठाक समय है, मतलब देखा जाए तो लगभग 3 महीने का तो पूरा समय है ही आराम से प्रिपेयर करने के लिए। 3 महीने बाद ही होगा आपका एग्जाम, 3 महीना 3.5 महीना आपके पास समय है, तो आपको इन 3-3.5 महीने में बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, ये पर्याप्त समय होता है। इतने में तो आप जो है बहुत अच्छे से तैयारी करके लगभग मुझे लगता है कि आप 90 के आसपास या 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। अगर मैं जो आपको सोर्सेज बता रहा हूं, इन सोर्सेज के थ्रू आप लगभग एक अच्छा ठीक ठाक स्कोर कर सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको जो बताया हूं कि आप लूसेंट से जो है आप इन सेक्शंस को जरूर कवर कर लीजिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री वाला, पॉलिटी वाला सेक्शन आपको कवर करना है, ज्योग्राफी को आपको अच्छे से कवर कर लेना है लूसेंट से, क्योंकि यहाँ से भी देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन जो है लूसेंट से मैंने देखे हैं कि आपके ज्योग्राफी वगैरह के क्वेश्चंस जो है वहां से डायरेक्टली पूछे गए हैं। तो इसलिए ये किताब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही जो मैंने आपको घटना चक्र की भी किताब सजेस्ट करी है, आप उसको भी जरूर पढ़िएगा, वहां से आप क्वेश्चन सभी लगा लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। एक मैं आपको प्रैक्टिस सेट और सजेस्ट करना चाहता हूँ, प्रैक्टिस सेट आपको जो है मार्केट में मिल जाएगा, एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट आता है। स्क्रीन पे मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट में लगभग 5000 क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं हर सब्जेक्ट के। तो अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मतलब करना चाह रहे हैं आप, ढेर सारे क्वेश्चन आपको मिल जाए एक जगह पे, तो एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। इनका प्रैक्टिस सेट मैंने भी जो है देखा है, इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो वो प्रैक्टिस सेट आपको इसमें सभी क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। लगभग 5000 क्वेश्चंस का ये सेट होता है। तो आप इस किताब को भी जो है मंगा सकते हैं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए, ये आपकी इच्छा पर है, आप चाहे तो मंगा सकते हैं, नहीं तो जो है आपके पास कोई अगर प्रैक्टिस सेट है तो आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि मैंने पर्सनली भी इनका प्रैक्टिस सेट देखा है तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए इस वीडियो में मुझे लगता है कि आपका पीआरटी की प्रिपरेशन से रिलेटेड जो भी डाउट रहा होगा वो सभी क्लियर हो जाएगा, और आप इन सब चीजों को अगर फॉलो करते हैं तो मुझे निश्चित तौर पर लगता है कि आप जरूर सफल होंगे। आप एक ठीक ठाक स्कोर के साथ में, लगभग 90 या 90 प्लस स्कोर के साथ में, आप एक बहुत बेहतरीन प्रिपरेशन के साथ में, क्योंकि देखिए बीपीएससी टीआरई 4.0 की अगर मैं बात करूं तो उसमें पीआरटी की वैकेंसी सबसे ज्यादा रहने की उम्मीद है, ऐसा कहा जा रहा है। 1,60,000 वैकेंसीज में सबसे ज्यादा जो उम्मीद है
वो पीआरटी की वैकेंसीज रहेंगी। तो आप अभी से प्रिपरेशन करिए और खुद पर भरोसा रखिए। अब देखिए खुद पे भरोसा रखेंगे तो आप निश्चित तौर पर सिलेक्शन लेंगे। देखिए जब भी हम लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हम जो है कम सोर्सेज को पढ़ रहे हैं, कम किताबों को पढ़ रहे हैं, ये केवल एक भ्रम होता है। आपको देखिए आप एक ही किताब को जो है बार बार पढ़िए। आप जितना भी मैं आपको सजेस्ट कर दिया हूं आप इन्हीं चीजों को बार बार पढ़िए। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं क्या करता था, अगर मैं कोई वीडियो देखता था तो एक बार देखने के बाद मैं तुरंत उसे दोबारा देखता था, भले वो 1 घंटे का हो, 1.5 घंटे का हो, क्योंकि इससे क्या होता है चीजें हमें याद हो जाती हैं। और कोई भी चीज देखिए बार बार पढ़ने से ही याद होती है। जितने भी अच्छे टीचर हैं वो सभी देखिए कोई भी चीज को इतनी बार पढ़ा देते हैं कि वो आपको याद हो जाता है। तो ये एक साइंटिफिक कारण भी है कि अगर किसी चीज को आप बार बार देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो अपने आप आपको याद हो जाएगा। तो कोई और शॉर्टकट नहीं होता देखिए पढ़ाई का, आपको बस उन्हें बार बार जो है अपने से देखते रहना। आपको नोट्स अगर है आपके पास, नोट्स देखिए, किताब है, किताब को देखिए, अंडरलाइन करिए उसे। अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हैं तो शॉर्ट नोट्स बनाइए। लेकिन देखिए आपको बार बार जो अगर आप पढ़ते हैं यही एकमात्र जो है आधार है कि आपको चीजें याद रहती हैं लंबे समय तक के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। देखिए अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं, चूंकि देखिए क्वेश्चंस को ढूंढना, ले आना और उनके सोर्सेज रखना आप सभी के सामने, इन सभी में देखिए मेरा भी काफी टाइम लगता है। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।